हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद कोलीज। आज मैं अपना व्लॉग शाम को शुरू कर रही हूँ। शाम की मेरी पूजा हो चुकी है। शाम का 7:30 बज रहा है और मुझे व्लॉग शूट करने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है। काफ़ी दिनों बाद आपने देखा होगा कि मेरे व्लॉग आते हैं, लेकिन क्या करूँ, बिज़ी इतना होती हूँ। सुबह स्कूल जाना, हाँ सभी बिज़ी रहते हैं। अब बार बार मैं वो क्या बात कहूँ कि सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर अपना ये काम वो काम, ये सब तो चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और आपसे मिलना मेरे को देर देर से हो पाता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपना ब्लॉग डालती रहूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि मैं जल्दी जल्दी शूट करके और रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लॉग डाला करूँगी। अभी इन दिनों मैं बहुत बिज़ी हूँ। स्कूल से आकर भी शाम को कहीं ना कहीं रोज़ मार्केट निकल जाती हूँ। क्यों बिज़ी हूँ, किस लिए बिज़ी हूँ, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इस वजह से ब्लॉग रेगुलर बेसिस पे डालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बीच में अपने ब्लॉग शूट करती रहती हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं। इस समय हमारे बालकनी का क्या व्यू है ये भी देखते हैं, चलिए। ये देखिए, ये मेरी बालकनी का शाम का व्यू है। सामने वाले घर में वहाँ कुछ सेलिब्रेशन है, इसलिए इतनी लाइटिंग हुई पड़ी है। जब भी मैं अकेली होती हूँ या शाम को टी टाइम होता है, कभी मन नहीं लगता है, तो ऐसे जब मैं आके खड़ी हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। पूरे दिन की अपनी ड्यूटी पूरी करते करते 7:30 और 8 बजे के बीच का टाइम होता है डिनर टाइम। इस समय चिंता होती है क्या बनाएं, क्या खाएं, कैसे करें। सबसे पूछते पूछते एक ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि कुछ भी तो मैंने तब भी बोला था मुझे समझ में नहीं आता, और कुछ भी मुझे कभी समझ में नहीं आता। और जब कोई कुछ भी बना लो तो सबके मुंह बन जाते हैं, ये क्या वो क्या, लेकिन कोई बताएगा कुछ नहीं कि क्या बनाऊं। लेकिन मैंने एक रेसिपी है मेरे पास जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। वो इतनी सुपर डुपर हिट रेसिपी है कि उसके आगे सारी चीज़ें फेल, और हमेशा ऑल टाइम फेवरेट है। और जब मैं किसी से बात करती हूँ या शेयर करती हूँ तो सब इतना हैरान होते हैं, अरे इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है। तो आज मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करूँगी। वो रेसिपी है मलाई की सब्ज़ी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोगों ने इस रेसिपी के बारे में सुना होगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में मलाई की सब्ज़ी। जब मलाई का नाम लेते हैं तो कैलोरी काउंट, वेट गेन और ये सब ऐसी इतनी सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं, लेकिन लाइफ भी तो इंजॉय करनी है, ये भी तो एक ही टाइम हमें मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ खाना चाहिए। बीइंग पंजाबी हमारे घर का तो यही रूल है। हाँ, ये हो सकता है कि पोर्शन कंट्रोल कर लो, पोर्शन में खाओ, प्रॉपर पोर्शन में, लेकिन खाना पीना सब चाहिए। तो मलाई की सब्ज़ी भी बिना कैलोरी काउंट के अगर आप खाओगे तो कभी गिल्ट नहीं होगा और आप इसको रियली बहुत इंजॉय करोगे। मलाई की सब्ज़ी, काफ़ी लोग मेरे से हैरान होकर पूछते हैं कि मलाई मेल्ट तो नहीं हो जाती, वो देसी घी तो नहीं बन जाती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको अभी रेसिपी दिखाऊंगी कि कैसी बनती है। अगर आप सच में अगर आप इसको ट्राई करोगे ना कभी भी, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी फैमिली को ये रेसिपी पसंद ना आए, इसका टेस्ट ना आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लोग मलाई नहीं खाते वो ऐसे करते, छी मलाई की, मैं मलाई नहीं खा सकती। लेकिन सीरियसली जब वो लोग खाएंगे ये ना सब्ज़ी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये मलाई की सब्ज़ी है। तो दोस्तों, यहाँ मेरी सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का आलू, एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये है फ्रोज़न पीस जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। तो चलिए अब झट से बनाते हैं हम अपनी मलाई की सब्ज़ी। तो चलिए पहले गैस जला लेते हैं। अब इस पर रख देती हूँ मैं पैन। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल गर्म होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ऑयल मैंने अभी इसमें इतना डाला नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि इसको फैला दिया है तो इसलिए आपको ये इतना सारा लग रहा है।
जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, अब इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब मैं शुरुआत करूंगी प्याज के साथ, और प्याज को मैं थोड़ा सा सौते होने तक, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको भून लूंगी मैं। प्याज का कलर अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू डाल रही हूँ उसमें सारे। देखिए आप आलू डालने के बाद में मैं थोड़ा सा आलू को हाफ कुक हो जाने तक थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि आलू थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। इसके लिए मैं पहले इसको सिम पे करके आलू ढक दूँगी मैं। जब तक आलू सॉफ्ट होते हैं तब तक मैं आटा निकाल लेती हूँ, ताकि आटा मेरा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और अब देखते हैं आलू का क्या हाल है। देखिए आलू भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, हाफ कुक, मोर देन हाफ कुक हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर, और जो भी बचे हुए अनियन के स्लाइसेस रह गए वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए, इसको सिम पे करके मैं इसको फिर से ढक दूँगी। अब देखिए इसके बाद ये अच्छी तरह से टमाटर, आलू, प्याज गल गए हैं मेरे। अब इसमें मैं धीरे धीरे मसाले डालने शुरू करूँगी। पहले डाल रही हूँ नमक। ध्यान रखिएगा, अक्सर कभी कभी मलाई में नमक तेज़ हो जाता है, तो जितना आपका इस समय मसाला दिख रहा है उसी हिसाब से नमक डालिएगा। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मलाई का वाइट कलर है। हल्दी ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा येलो कलर आएगा। हल्दी डालने के बाद अब इसमें आप डाल दीजिए लाल मिर्च हिसाब से डालिएगा, क्योंकि आपने इसमें पहले हरी मिर्च भी डाली है। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पीस जो मेरे रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं उनको भी डाल दूँगी, और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं इसके लिए सिम पे करके इसको ढक दूँगी। थोड़ी देर बाद इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मटर भी अब सॉफ्ट हो गए हैं, देखने से ही समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं मैश भी करके देखूँगी, चेक करूँगी, तो वो गल चुके हैं मेरे मटर। अब इस स्टेज पर हम इसमें अब डालेंगे मलाई। फ्रेश क्रीम लीजिएगा आप, फ्रेश मलाई लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बासी 2-3 दिन से ऊपर या 4 दिन से ऊपर की मलाई नहीं लीजिएगा। अब इसको आप सिम पे करके गैस को पैन में ये मलाई डाल दीजिए। मलाई डालने के बाद मलाई को और पूरे मिक्सचर को अच्छी तरह से, सारी वेजिटेबल को इसमें मिक्स कर दीजिए। ये देखिए अभी हल्दी का कलर मेरा कम है, लेकिन मैं ऊपर से और नहीं डालूँगी, इसीलिए मैं पहले भी बोल रही थी कि आप हल्दी इसमें अच्छे से डालिएगा। गैस क्योंकि मेरी सिम है और इसी सिम पे रहने देते हैं इसको, और ढक देते हैं ताकि अच्छी तरह से कलर आ जाए। और इसके बाद ये देखिएगा जैसे मलाई में ये बबल्स आने लगते हैं, बॉयल थोड़ी सी होने लगती है, इसी स्टेज पर इसको मैं कर दूँगी बंद। और अब इसको थोड़ा सा मैं सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। आप इसमें इस समय कसूरी मेथी या हरा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन आप डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। और अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ा सेट होने के लिए। तो देखा फ्रेंड्स कितनी झटपट तैयार हो गई है मलाई की सब्जी। सीरियसली इतनी टेस्टी ये सब्जी है, अगर सब कुछ आपका नमक, मिर्च, हल्दी प्रॉपर पोर्शन में डला है। मैं तो अंदाजे से डालती हूँ, बिल्कुल जैसे प्रॉपर शेफ़ होते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ कुकिंग करते करते इतने सालों से अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर आपका नमक प्रॉपर डला है, मिर्च, हल्दी सब बराबर है, तो कोई चांस ही नहीं कि आपकी फैमिली को ये पसंद ना आए। रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए और मुझे याद कीजिए।
अगर आपके पास भी कोई अमेजिंग सी रेसिपी है जो आप चाहते हो कि सब लोग के साथ शेयर की जाए, आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी। सो गाइस, मलाई की सब्जी मेरी बन चुकी है। अब बनाते हैं रोटी और मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी लग रही है। एक बात और, मलाई की सब्जी को आप कई तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें पीस डाले हैं, मटर डाले हैं, आप इसमें गोभी को बारीक 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 काट के भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब फुलके बनाते हैं। इस सब्जी के साथ पतले पतले फुलके या पतले पतले पराठे खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए बना लेते हैं अपने फुलके। ये देखिए कैसे फूले फूले फुलके बन रहे हैं। रोटी मेरी बन गई है और अब मैं कर रही हूँ प्लेटिंग की तैयारी। इस कटोरी में मैं डाल लेती हूँ गरम गरम मलाई और रख देती हूँ फुलका, क्योंकि सब डिनर की भी वेट कर रहे हैं। और ये रेडी हो गई मेरी डिनर की प्लेट। कैसी लग रही है आपको? लग गई ना भूख? चलिए डिनर वगैरह निपटाने के बाद, सब काम करने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी मॉर्निंग की, क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 उठ के दूसरे काम भी करने हैं और स्कूल जाना है। 7:15 तक हमें स्कूल पहुँचना ज़रूरी है। तो ये पपाया मैं काट के रख देती हूँ ताकि सब लोग इसको खा सकें। कटा होगा तो सब खा लेंगे। और अपनी टिफ़िन में मैं तैयारी कर रही हूँ फ्रूट्स की। फ्रूट्स मैं रोज़ ले जाती हूँ। ये देखिए एप्पल काट के रख दिया, बनाना और थोड़ा सा पपाया भी डालकर अपना एक टिफ़िन तो मैं फ्रूट का लेके जाती हूँ। कटे हुए फ्रूट ले जाने से खाते समय मेस नहीं होता, ना आपको काटना छीलना पड़ता है। सिर्फ फोक लिया और फोक के साथ खाना शुरू कर दिया। तो चलिए फ्रूट वाला टिफ़िन तो मेरा हो गया रेडी सुबह के लिए। इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। और सुबह के लिए सब लोगों के लिए मैं भिगो देती हूँ बादाम, अखरोट। ये मेरा रोज़ाना का काम है। किशमिश, ये मैं कभी भी भिगोना नहीं भूलती हूँ। और इसके बाद अपने फ्रूट के साथ मैं सोच रही हूँ सुबह पोहा लेके जाऊँगी। इसको निकाल के रख लेती हूँ ताकि सुबह जल्दी जल्दी में ये ना रहे कि क्या बनाना है नाश्ते में। सोने से पहले दोस्तों रोज़ मैं डस्टबिन का पॉली बैग बाहर डस्टबिन में, जो हमारा बिल्डिंग का मेन डस्टबिन है, वहाँ फेंकना नहीं भूलती हूँ। इससे जो दिन भर के पील्स के और जो खाने की स्मेल इस बैग में आ जाती है, उस स्मेल से कॉकरोच आते हैं अगर ओवरनाइट इनको छोड़ दो। तो मैं इसको रोज़ रात को अपनी जो बिल्डिंग में हर फ्लोर पे जो ये डस्टबिन बना हुआ है मेन, यहाँ पे डालना नहीं भूलती। और रात को ही मैं इस पे एक डस्टबिन में अपने एक फ़्रेश पॉलीथीन रोज़ रात में लगा के सोती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का नाइट रूटीन है। अभी मुझे अपनी स्कूल के लिए मॉर्निंग के लिए अपनी वाटर बॉटल भी भर के रखनी है। तो चलो मैं बॉटल भी अपनी भर लेती हूँ। वाटर बॉटल मेरी हो गई है फुल। बस अब अपनी पेंट्री की लाइट्स ऑफ करने का टाइम आ गया है। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। सो दोस्तों, संभालते संभालते अब हो गई है काफ़ी रात। नींद का टाइम हो गया है। बहुत थक गई हूँ और अब बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। सुबह 5 साढ़े 5 में उठ जाती हूँ। सारा काम करते करते ये टाइम आ जाता है और दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कहते तो हैं कि थकावट हो जाती है, बहुत थक जाते हैं, पर मुझे लगता है कि यही लाइफस्टाइल अच्छा है। खाली बैठने से तो थक जाना बहुत अच्छा है और थक के बहुत मस्त और अच्छी नींद आती है। सो गुड नाइट वाली इसी फीलिंग के साथ, स्वीट ड्रीम्स वाली इसी फीलिंग के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को आज यही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेरी मलाई की सब्ज़ी भी आपने बहुत लाइक की होगी। अपने फैमिली के साथ उसको बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं आई। बट आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगी। और अब बस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए,
सब्सक्राइब करना तो मेरे चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन और खुशी मिलती है जो कि मैं बयान नहीं कर सकती, और मुझे काम करने की डबल एनर्जी मिलती है। सो अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।